सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम त्रिकोणमिति के सूत्रों के सहायता से कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे कल, तो आज करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही प्रश्नावली है, इसमें विविध प्रश्नावली 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लीजिए। 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची मीनार, कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, कि पृष्ठ जहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाने वाली क्षैतिज रेखा होगी। क्षैतिज रेखा। अब देखिए, यहाँ से इस बिंदु से हम देख रहे हैं, अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा है इसके बीच का कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। अगर वस्तु नीचे की तरफ है तो ये होती है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण क्या होगा, अवनमन कोण। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 10 मीटर ऊंची मीनार, तो चित्र तो आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही है। तो ये मान लीजिए आपकी मीनार है, ये आपकी मीनार है, मान लीजिए मीनार AB। आगे बात, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। आगे बात, अब मीनार तो जमीन पर स्थित होगी, तो ये मान लीजिए आपकी जमीन है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, शिखर कहां पे होता है, सबसे ऊपर वाला बिंदु मीनार का होगा बात, और आधार सबसे नीचे वाला, यानी जमीन पर वो मीनार कहां पर स्थित है। तो ये जो शिखर है, शिखर से पृथ्वी पर, पृथ्वी कौन सी, जो जमीन है आपकी, आगे बात, पृथ्वी पर एक बिंदु का, मान लीजिए पृथ्वी पर एक बिंदु ये रहा, बिंदु C। आगे बात, तो मीनार का शिखर A से पृथ्वी पर स्थित बिंदु C का जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है कितना, अवनमन कोण दे रखा आपको। क्या दे रखा, अवनमन कोण। मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी शिखर से, यानी कि प्रेषक अब हो गया ये, और ये कहां पे देख रहा है, जमीन पर बिंदु C। आगे बात में, तो यहां से इसको देख रहा है। तो अब देखिए क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये वाली। क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये वाली। आ रही है ना बात समझ में, ये कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। तो ये है मीनार का शिखर, और यहां से ये पृथ्वी पर स्थित बिंदु का जो अवनमन कोण है ये वाला क्षैतिज, क्योंकि यहां से हम अवनमन कोण ले रहे हैं, तो यहां क्षैतिज, और ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। तो इसका जो अवनमन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आगे बात समझ। तो क्या पूछ रहा है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की, यानी कि ये बिंदु C है, इसकी मीनार का आधार कौन सा है, ये B। ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये वाली दूरी मान लीजिए क्या है, H। ये H आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान देना कि ये जो आपका प्रेषक है, यहां से हमने क्षैतिज रेखा ये बनाई। आगे बात सुन, तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये जमीन
यानी कि जो आधार है इसके क्या होगी, समांतर होगी। आगे बात सुने, तो ये और ये समांतर है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। आगे बात, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। आगे बात सुने, यानी ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। क्लियर है। अब आपको चित्र अनुसार ज्ञात क्या करना है, एच आपको ज्ञात करना है, यानी ये वाली दूरी, यानी कि बिंदु से मीनार के आधार की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो माना पृथ्वी पर स्थित बिंदु C है। आगे बात सुने, पृथ्वी पर स्थित बिंदु क्या है, C है। तो मीनार के शिखर से बिंदु C का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। आगे बात सुने, अब माना BC, आगे बात, अब मीनार का आधार चित्र अनुसार दिख रहा है आपको क्या है, B है, तो माना BC बराबर क्या है, H मीटर, और ये आपको H क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। तो अब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में, क्लियर, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। आगे बात, तो लंब AB बटा आधार BC बराबर क्या होगा, tan थीटा। आगे AB कितना दे रखा, 10, BC हमें ज्ञात करना जो कि H, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। आगे बात है, तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा tan 30 डिग्री। तो यहाँ से H बराबर क्या, 10 बटा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो H बराबर क्या आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × √3 मीटर। तो ये जो हाइट है, ये पृथ्वी पर स्थित बिंदु जिसका हम अवनमन कोण ले रहे हैं, कहाँ से, शिखर से, तो इस बिंदु से मीनार के आधार की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 10√3 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, और आपको चित्र बनाना आना चाहिए। आगे बात सुने, एक बार आपने चित्र बना लिया, उसका पूरा का पूरा हल आप चित्र दे के निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात आपको करनी है। आगे बात समझ क्लियर है। अब देखिए किस प्रकार है ये क्वेश्चन, ये देखिए, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है, ये नदी के अंदर क्या है, पानी है। आ रही ना बात समझ, क्लियर है। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि एक नदी के ऊपर एक पुल है, यानी कि नदी को पार करने के लिए क्या है, एक पुल है, लेकिन पुल बना कैसे है, पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के तट के साथ में क्या एंगल बनाता है, 45 डिग्री, यानी कि ये इस प्रकार है पुल, ये मान लीजिए पुल है, ये क्या है, पुल है। आगे बात समझे, और ये नदी के साथ में क्या एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है ये, 45 डिग्री का।
आगे बात। तो ये इस प्रकार आपकी नदी है और ये पुल नदी के ऊपर थोड़ा तिरछा है ऐसे, आगे बात, नदी के ऊपर तिरछा, तभी तो नदी से अगर सीधा होगा ऐसे पुल तो नदी के साथ में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, लेकिन ये तिरछा है इस प्रकार, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। आगे बात सुन, अब क्या कह रहा है, नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यानी पुल की लंबाई, मान लीजिए पुल क्या है AB, इस पुल की लंबाई कितनी देर की है 150 मीटर। आगे बात, अब ज्ञात क्या करना है आपको, हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कौन सी होगी, ये वाली, यही तो होगी नदी का ये वाला तट, ये वाला तट, तो ये बीच की दूरी क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी। इस वाले बिंदु को मान लीजिए आप C। आगे बात, अब देखिए ये नदी की चौड़ाई, तो ये सीधी रेखा होगी, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा। आगे बात सुन, अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये वाली चौड़ाई मान लीजिए क्या है, ये H। आगे बात सुन, तो अब देखिए एंगल आपको दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगी, इस एंगल के लिए हम कौन ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात इसी एंगल का निकालेंगे। तो ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल के सामने ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार। आगे बात सुने, तो आंसर करेंगे। तो माना नदी की चौड़ाई AC बराबर क्या है, H मीटर है। आगे बात सुन, अब सारा काम चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, आगे बात सुनने, कौन सी AC बट्टा AB, AC बटा AB, तो इसको हमने लंब माना, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होगा साइन थीटा, यानी साइन कितना 45 डिग्री। आगे बात समझे, क्योंकि लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा और एंगल दे रखा कितना 45 डिग्री। अब आपको ज्ञात क्या करना है, AC आपको ज्ञात करना है, तो देयर इंप्लाइज AC आपको कितना माना आपने H मीटर, AB आपका कितना है 150 बराबर साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। आगे बात सुन, तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा 150 बट्टा √2। आगे बात, इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, तो H बराबर 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 75 बट्टा √2। तो यहाँ से H बराबर ये √2 ये 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 75 √2 मीटर। आगे बात में, तो 75 √2 या फिर 150 बटा √2 मीटर, कोई सी भी एक चीज लिख लीजिए। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई है, ये आपको लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं और बीच में दे रखी है जिनकी ऊंचाई, किनकी, दोनों खंभों की ऊंचाई,
दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है 20 मीटर और 14 मीटर। तो एक खंभा है 20 मीटर की ऊंचाई पर, ये लीजिए खंभा AB, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। खंभे AB की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। और एक खंभा और है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 मीटर। तो एक 14 मीटर है तो 20 मीटर वाले से क्या होगा, छोटा ही होगा। इसको दे दीजिए CD। ये है दूसरा खंभा जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 मीटर। आगे बढ़, अब क्या कह रहा है कि खंभे के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं, यानी कि ये जो खंभा है इसका शीर्ष A और इसका शीर्ष C एक तार से जुड़े हैं। ये तार है, मान लीजिए ऐसी क्या है, तार है। और क्या कह रहा है, तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार क्षैतिज रेखा देखिए ये वाली, यहाँ पे ये बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, तार लास्ट में कहाँ पे मिल रहा है, क्लियर है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसको क्षैतिज रेखा मान लीजिए। तो इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अगर आप इस बिंदु से क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री, तो ये मान लीजिए क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा के साथ में ये तार, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये समांतर है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर। तो क्षैतिज रेखा चाहे आप बिंदु A से ले लीजिए चाहे बिंदु C से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से देखिए आप कि तार क्षैतिज के साथ में एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये तार की लंबाई ऐसी क्या है h मीटर, ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब ज्ञात कैसे करोगे, ये क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है। आ गई बात समझ। ये दोनों खंभे सीधे खड़े हैं, तो आपको पता है ये क्षैतिज रेखा है, इसको बिंदु दे दिया मैं, जैसे ABCDE बिंदु दे दीजिए इसको। तो यहां से ये जो BE हाइट है ये कितनी होगी, जितनी की DC हाइट होगी। DC हाइट यानी दूसरे खंभे की हाइट कितनी है 14 मीटर, तो BE कितनी होगी, ये भी क्या होगी 14 मीटर। आगे बात। अब आपको पता है AB ये हाइट पूरी कितनी है 20, तो AE कितनी होगी, 20 में से ये 14 घटा लेंगे तो ये हाइट कितनी होगी, 20 में 14 घटाएंगे तो 6 मीटर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 6 मीटर। आगे बात समझे क्लियर है। अब ये हाइट दे रखी है 6 मीटर और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये आपको h ज्ञात करना है। तो एंगल के सामने वाली, अब ये आपको पता क्षैतिज है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये लंब बटा कर्ण बराबर sin 30 डिग्री। आगे बात समझ में क्लियर है। तो माना तार की लंबाई AC, तार की लंबाई AC बराबर क्या है h मीटर। आगे बात समझ। चित्रानुसार AE बराबर क्या होगा AB माइनस EB। आगे बात समझ। तो AE बराबर AB माइनस EB किसके बराबर है, CD के बराबर है, CD। तो AE बराबर AB कितना है 20, CD कितना है 14, तो AE बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर। AE बराबर क्या आ गया 6 मीटर। अब आपको करना है समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC से, AEC में AE लंब बट्टा AC कर्ण बराबर क्या होगा sin 30 डिग्री, बराबर क्या होगा sin 30 डिग्री। अब AE तो आपको पता है कितना है, AE दे रखा 6, AC जो कि हमें ज्ञात करना है h बराबर sin 30 डिग्री का मान 1/2, h को इधर भेज दीजिए 2 को इधर भेज दीजिए, तो देयर इंप्लाइज h बराबर क्या आ जाएगा 6 × 2 बराबर 12 मीटर। तो तार की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 12 मीटर। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि किसी मीनार के
यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, और यहाँ पे ये दे रखा है कि ए बड़ा है किससे, बी से, ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। आगे बात समझें। तो आंसर, यदि किसी मीनार के आधार से मान लेते हैं ये आपकी मीनार है, आगे बात समझें, मीनार ए बी, अब ये जमीन पर ही होगी मीनार, ये आपकी जमीन है। आगे बात, मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो मीनार के आधार से ए दूरी पर मान लेते हैं ये वाली दूरी, यहाँ तक ले लीजिए, ये दूरी BC, इस बिंदु का नाम क्या दे दीजिए, BC। ये दूरी कितनी है, ए दूरी पर। चूँकि प्रश्न भी कह रहा है कि ए दूरी जो है वो बी दूरी से क्या है, अधिक है, तो ये दूरी क्या होगी, ए दूरी। ए तथा बी दूरी मान लीजिए बी से यहाँ तक, बी, ये दूरी कितनी है, बी, ये दूरी कितनी है, बी। आगे बात, तो BD दूरी कितनी है, बी, और BC दूरी कितनी है, ए। ये क्या कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, तो ए दूरी जो होगी बी से तो अधिक होगी, तो ए वाला बिंदु यहाँ पे आगे आएगा। ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर, यानी कि ये जो सरल रेखा है इसी सरल रेखा पर दोनों बिंदु स्थित है, डी और सी। सी की बी से दूरी ए, डी की बी से दूरी स्मॉल बी। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, यानी कि ए दूरी पर स्थित जो बिंदु है उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना देर का है, 30 डिग्री। और डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना देर का है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर, या मीटर में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो कुछ नहीं, सीधा h ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे a और b हमें पता नहीं है ना कि कितनी दूरी है, मीटर में दे रखी, सेंटीमीटर में दे रखी, तो a और b के पदों में ही ज्ञात कर लेंगे h का मान। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। आगे बात सुनिए, अब आपको ज्ञात क्या करना है, h आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलिए, तो आंसर, तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई AB बराबर क्या है, h। जे AB बराबर क्या मान लेते हैं, h। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, अब आपको पहले लेना है समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। आगे बात समझ में, तो नाउ समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB लंब बट्टा BC आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री। कौन सा ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं, तो AB बटा BC क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। AB बटा BC बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ से AB क्या है, h, बट्टा BC क्या है, a, तो h बट्टा a बराबर tan 30 डिग्री 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3। क्लियर है? तो इसको दे दीजिए समीकरण 1। आगे बात में, तथा अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले हम, AB, कौन सा, D, ABD। आगे बात समझ में, तो तथा
समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में यानी ABD ये, तो AB बट्टा BD, तो इस समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, AB लंब BD आधार बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री, बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से AB क्या है, H बटा BD यानी ये वाली दूरी क्या है, B बराबर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब आपको करना क्या है वो चीज देख लीजिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है। तो इस समीकरण और इस समीकरण की सहायता से हम H कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां से हम करेंगे क्या, यहां से देखिए √3 किसके बराबर आ रहा है, H/B, यानी कि H/B किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो यहां से ये जो √3 का मान है H/B वो आप यहां पे रख दीजिए, H/B का मान क्या पर रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए। या फिर यहां से √3 का मान क्या आ रहा है, A/H। देखिए √3 को इधर भेज देंगे, A को इधर और H को नीचे भेज देंगे, तो यहां से √3 का मान क्या आ रहा है, A/H। तो वो √3 का मान यहां पे रख दीजिए A/H, एक ही बात है। आगे ना बात समझे। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से √3 बराबर H/B कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, H/A बराबर 1/√3, √3 की जगह हम क्या लिख देंगे, H/B। आगे बात समझे। दैट इंप्लाइज यहां से H/A बराबर क्या आ जाएगा, तो B ऊपर चला जाएगा, B/H, तो इधर क्रॉस गुणा करवा दीजिए, तो H² बराबर क्या आ जाएगा, AB। तो यहां से H बराबर क्या आ जाएगा, √AB। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि जो हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे बात से अदरवाइज यहाँ से जब हम रूट रद्द क्या करते हैं, इधर प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो यहाँ से H बराबर क्या आएगा, √AB। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो यहाँ से क्या आएगी आपके पास में, √AB। क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।